जय भीम। दोस्तों, आज हम आपको बाबा साहेब द्वारा ग्रहण की गई 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएंगे, जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलटती हैं, बल्कि हमारे दिलों की गहराइयों को भी झकझोरती है। यह कहानी है बाबा साहेब अंबेडकर की, जिन्होंने दलित समाज को न केवल समानता और सम्मान का सपना दिखाया, बल्कि उसे हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिया। भगवान बुद्ध के मानवतावादी बौद्ध धर्म को अपनाकर बाबा साहेब ने दलितों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आजादी का एक ऐसा मंत्र दिया जो उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष खड़ा करता है। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक क्रांति का आह्वान थीं। एक ऐसा दर्शन जो दलित समाज को दिखावे की राजनीति से बचाकर आत्मसम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाता है। लेकिन आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेता बाबा साहेब के नाम और तस्वीर का सहारा तो लेते हैं, खुद को दलितों का हितैषी बताते हैं, मगर उनमें बाबा साहेब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने की हिम्मत नहीं। अगर ये नेता सचमुच बाबा साहेब के अनुयायी होते, तो क्या वे उन प्रतिज्ञाओं को गर्व से न दोहराते, जो दलित समाज की आत्मा को मजबूत करती हैं? यह सवाल हमारे दिलों में गूंजता है। क्या यह सिर्फ वोटों की राजनीति है, या फिर बहुजन समाज के दर्द को समझने की सच्ची कोशिश की कमी? आज हम आपको बाबा साहेब की उन 22 प्रतिज्ञाओं की गहराई में ले जाएंगे और बताएंगे कि कैसे कुछ लोग उनके नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उनके विचारों से कोसों दूर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी है उनकी 22 प्रतिज्ञाओं की, जो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक क्रांति का आह्वान थी। एक ऐसा दर्शन जो बहुजन समाज को नकली वादों और दिखावे की राजनीति से बचाकर उनकी आत्मा को मजबूत करता है। बात है 14 अक्टूबर 1956 की, जब नागपुर के दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। बाबा साहेब ने देखा था कि हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था ने दलितों और बहुजन समाज को सदियों तक कुचला, उनके हक और सम्मान को छीना। वे चाहते थे कि बहुजन समाज को न केवल सामाजिक समानता मिले, बल्कि वह एक ऐसा जीवन जिए जिसमें आत्मसम्मान और मानवता सर्वोपरि हो। इसके लिए उन्होंने भगवान बुद्ध के मानवतावादी दर्शन को चुना, जो जाति, वर्ण और भेदभाव से परे हर इंसान को समान मानता है। लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि सिर्फ धर्म बदलना काफी नहीं, जरूरत थी एक मजबूत नींव की, जो बहुजन समाज को हमेशा सही रास्ते पर रखे, जो उन्हें दिखावे की राजनीति और शोषण से बचाए। यहीं से जन्म हुआ उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का। इन प्रतिज्ञाओं को बाबा साहेब ने इसलिए लिया ताकि बहुजन समाज का हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई चेतना जगा सके। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ धार्मिक नियम नहीं थीं, ये एक जीवन दर्शन थीं, जो बहुजन समाज को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का रास्ता दिखाती थीं। ये प्रतिज्ञाएं इस बात का प्रतीक थीं कि बहुजन समाज अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, न ही पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों के जाल में फंसेगा। ये एक वचन था, खुद से, समाज से और आने वाली पीढ़ियों से, कि वे एक नई पहचान बनाएंगे जो गर्व और स्वाभिमान से भरी होगी। इन प्रतिज्ञाओं का बहुजन समाज के लिए योगदान अनमोल है। इन्होंने दलितों और वंचितों को एक नई दिशा दी, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें यह सिखाता था कि वे अपने हक के लिए लड़ें, अपने आत्मसम्मान को पहचानें और किसी भी तरह के शोषण को नकार दें। इन प्रतिज्ञाओं ने बहुजन समाज को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी से कम नहीं, कि उनकी ताकत उनके भीतर है और कि वे बिना किसी भय या दबाव के अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। यह एक ऐसी क्रांति थी जो न केवल बाहरी दुनिया को बदलना चाहती थी, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर की सोच को भी। अब आइए उन 22 प्रतिज्ञाओं की गहराई में उतरें, जो बाबा साहेब ने दीक्षा भूमि पर ली थीं। ये प्रतिज्ञाएं एक एक करके उस आग की तरह थीं जो बहुजन समाज के दिलों में जल उठी। पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं करूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा।
यह एक साहसिक कदम था जो बहुजन समाज को उन देवताओं से मुक्त करता था जिनके नाम पर उन्हें सदियों तक दबाया गया। दूसरी प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा कि मैं राम और कृष्ण, जिन्हें भगवान माना जाता है, उनमें विश्वास नहीं करूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। यह एक संदेश था कि बहुजन समाज अब उन मिथकों को नहीं मानेगा जो उनकी गुलामी को जायज ठहराते थे। तीसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं गौरी, गणपति और हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं करूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। यह एक स्पष्ट नकार थी उस व्यवस्था की जो बहुजन समाज को नीचा दिखाती थी। चौथी प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा कि मैं यह नहीं मानता कि भगवान ने अवतार लिया। यह एक वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बढ़ावा देने वाला कदम था जो अंधविश्वासों को तोड़ता था। पांचवी प्रतिज्ञा थी कि मैं यह नहीं मानता और न ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। यह प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म की शुद्धता को बनाए रखने और उसे हिंदू धर्म के साथ मिलाने की कोशिशों को नकारने के लिए थी। छठी प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने वचन दिया कि मैं श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों को नहीं करूंगा। यह एक सामाजिक सुधार था जो बहुजन समाज को अनावश्यक कर्मकांडों से मुक्त करता था। सातवीं प्रतिज्ञा थी कि मैं वेदों को ईश्वरीय या पवित्र नहीं मानूंगा। यह एक क्रांतिकारी कदम था जो उस ज्ञान को चुनौती देता था जिसके आधार पर बहुजन समाज को दबाया गया। आठवीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा कि मैं भाग्य या कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करूंगा। यह बहुजन समाज को यह विश्वास दिलाता था कि उनका भविष्य उनके कर्मों और मेहनत से बनेगा, न कि किसी पूर्व जन्म के कर्मों से। नौवीं प्रतिज्ञा थी कि मैं बौद्ध धर्म को संन्यास के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए अपनाऊंगा। यह एक संदेश था कि बौद्ध धर्म केवल तपस्या नहीं बल्कि सक्रिय और सम्मानजनक जीवन का मार्ग है। 10वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा कि मैं बुद्ध के मार्ग का पालन करूंगा और बौद्ध धर्म को सही ढंग से अपनाऊंगा। यह एक वचन था कि बहुजन समाज बुद्ध के समानता और करुणा के सिद्धांतों पर चलेगा। 11वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं केवल बुद्ध द्वारा बताए गए नियमों और शिक्षाओं को मानूंगा। यह बहुजन समाज को एक स्पष्ट और शुद्ध दिशा देता था। 12वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने वचन दिया कि मैं केवल बुद्ध, उनके धम्म और संघ को स्वीकार करूंगा। यह एक प्रतिबद्धता थी कि बहुजन समाज किसी भी अन्य धार्मिक प्रथा को नहीं अपनाएगा। 13वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं बुद्ध की करुणा और मैत्री के सिद्धांतों का पालन करूंगा। यह बहुजन समाज को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति सिखाता था। 14वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा कि मैं पंचशील का पालन करूंगा। यह एक वचन था कि बहुजन समाज नैतिकता और मानवता के रास्ते पर चलेगा। 15वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। यह एक संदेश था कि बहुजन समाज शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। 16वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने वचन दिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा। यह बहुजन समाज को ईमानदारी और नैतिकता की ओर ले जाता था। 17वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। यह एक सामाजिक सुधार था जो पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करता था। 18वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यह बहुजन समाज को सत्य और पारदर्शिता की ओर ले जाता था। 19वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं नशे का सेवन नहीं करूंगा। यह एक कदम था जो बहुजन समाज को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता था। 20वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने वचन दिया कि मैं समानता के सिद्धांत को अपनाऊंगा। यह बहुजन समाज को हर तरह के भेदभाव से मुक्त करने का संदेश था। 21वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। यह एक वचन था कि बहुजन समाज नैतिक और संतुलित जीवन जिएगा। आखिरी 22वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाऊंगा। यह एक संकल्प था कि बहुजन समाज इस नए रास्ते पर पूरी निष्ठा के साथ चलेगा। इन 22 प्रतिज्ञाओं ने बहुजन समाज को एक नई पहचान दी। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ धार्मिक नियम नहीं थीं, ये एक जीवन शैली थी जो बहुजन समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा और समानता की ओर ले जाती थी। इन प्रतिज्ञाओं ने बहुजन समाज को यह सिखाया कि वे अपने हक के लिए लड़ें, अपने आत्मसम्मान को पहचानें
और किसी भी तरह के शोषण को नकार दें। लेकिन आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो एक कड़वा सच सामने आता है। कुछ लोग बाबा साहेब के नाम का सहारा लेते हैं, उनकी तस्वीरें उठाते हैं, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने की हिम्मत नहीं दिखाते। यह एक सवाल उठाता है, क्या यह सिर्फ दिखावा है? क्या यह सिर्फ बहुजन समाज के वोट पाने की चाल है? बाबा साहेब की ये प्रतिज्ञाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस दिन थीं। ये हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची आजादी तब आएगी जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन इस उज्जवल सफर के बीच एक कड़वा सच बार बार हमारे सामने आता है। कुछ लोग जो खुद को बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं, बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनकी तस्वीरें उठाते हैं और संविधान की किताब लहराते हैं, मगर जब बात उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने की आती है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। ये लोग कौन हैं? ये हैं वे राजनीतिक नेता जो बहुजन समाज के वोटों की खातिर बाबा साहेब के नाम का सहारा लेते हैं, मगर उनके विचारों और सिद्धांतों से कोसों दूर हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये वे नाम हैं जो बार बार इस दिखावे की राजनीति में सामने आते हैं। आइए इनके इस दोहरे चरित्र को गहराई से समझें और देखें कि कैसे ये लोग बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उनकी आत्मा को अपनाने से कतराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वे अक्सर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हैं। उनके भाषणों में बाबा साहेब का जिक्र होता है, उनके स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी जाती है और संविधान की बातें की जाती हैं। मगर क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा नहीं? बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं एक क्रांतिकारी दर्शन है जो जातिवाद, अंधविश्वास और शोषण को जड़ से उखाड़ने की बात करती है। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी इन प्रतिज्ञाओं को गर्व के साथ दोहराया? क्या उनकी नीतियों में वह साहस और स्पष्टता दिखती है जो बाबा साहेब ने अपने जीवन में दिखाई? उनकी सरकार ने दलित और बहुजन समाज के लिए कई योजनाओं की बात तो की, मगर क्या उन योजनाओं में बाबा साहेब की आत्मा है? क्या उनमें वह क्रांतिकारी भावना है जो बहुजन समाज को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए? जब हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं तो वे एक स्पष्ट संदेश देती हैं। हिंदू धर्म के उन देवी देवताओं और कर्म कांडों को नकारो जो बहुजन समाज को गुलाम बनाते हैं। वे कहती हैं कि वेदों, भाग्य और कर्म सिद्धांत में विश्वास मत रखो, क्योंकि ये वे हथियार हैं जिनके सहारे बहुजन समाज को सदियों तक दबाया गया। मगर नरेंद्र मोदी की राजनीति में क्या हम इस साहस को देखते हैं? क्या उनकी नीतियों में वह क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिखता है जो बाबा साहेब ने अपनाया था? उनकी सरकार ने बाबा साहेब के स्मारकों को भव्य बनाने की बात तो की, मगर क्या यह स्मारक सिर्फ पत्थर और सीमेंट के ढांचे नहीं बनकर रह गए? सच्चा सम्मान तो तब होता जब उनकी सरकार उन 20 प्रतिज्ञाओं को अपनाती, उन्हें जन जन तक पहुंचाती और बहुजन समाज को उस शोषण से मुक्त करने का प्रयास करती जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने जंग लड़ी। नरेंद्र मोदी के भाषणों में जय भीम का नारा सुनाई देता है, मगर यह नारा कितना खोखला है जब वह उन प्रतिज्ञाओं से मुंह मोड़ते हैं जो बहुजन समाज की आत्मा है। बहुजन समाज को यह समझना होगा कि सच्चा हितैषी वही है जो बाबा साहेब के विचारों को न केवल शब्दों में बल्कि अपने कर्मों में उतारे। नरेंद्र मोदी की इस दोहरी नीति ने बहुजन समाज के सामने एक सवाल खड़ा किया है, क्या यह सिर्फ वोटों की राजनीति है या फिर सच्चा समर्पण? जवाब हम सबके सामने है। अब आते हैं राहुल गांधी की ओर। कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी अक्सर संविधान की किताब उठाते हैं, बाबा साहेब का नाम लेते हैं और दलितों के हितों की बात करते हैं। उनके भाषणों में बाबा साहेब के लिए सम्मान के शब्द सुनाई देते हैं, मगर क्या यह सम्मान सच्चा है? बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं एक क्रांतिकारी मार्गदर्शन है जो बहुजन समाज को अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद से मुक्त करती है। मगर क्या राहुल गांधी ने कभी इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने का साहस दिखाया? क्या उनकी राजनीति में वह दृष्टिकोण दिखता है जो बाबा साहेब ने अपनाया था, जो हर तरह के शोषण को नकारता है?
राहुल गांधी की पार्टी ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, मगर क्या उस दौरान दलित और बहुजन समाज को वह सम्मान और समानता मिली जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित किया? उनकी बातें भावनात्मक हो सकती हैं, मगर जब बात सच्चे सामाजिक परिवर्तन की आती है तो क्या उनकी नीतियों में बाबा साहेब की उन 22 प्रतिज्ञाओं की आत्मा झलकती है? क्या उनकी राजनीति में वह साहस दिखता है जो बाबा साहेब ने दिखाया जब उन्होंने हिंदू धर्म की रूढ़ियों को चुनौती दी? अरविंद केजरीवाल की यह दोहरी नीति बहुजन समाज के लिए एक सबक है। शब्दों का जाल कितना भी सुंदर हो, अगर कर्मों में सच्चाई नहीं तो वह सिर्फ एक दिखावा है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर केजरीवाल जय भीम का नारा लगाते हैं, बाबा साहेब की तस्वीरें अपने मंचों पर सजाते हैं और दलितों के लिए अपनी सहानुभूति जताते हैं। मगर क्या उनकी राजनीति में बाबा साहेब की उन 22 प्रतिज्ञाओं का कोई स्थान है? क्या उनकी नीतियों में वह क्रांतिकारी भावना दिखती है जो बहुजन समाज को शोषण और असमानता से मुक्त करती है? केजरीवाल की राजनीति आम आदमी की बात तो करती है, मगर क्या वह बहुजन समाज की उस आत्मा को समझती है जो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं में बसती है? केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में कई कल्याणकारी योजनाओं की बात की, मगर क्या इन योजनाओं में वह दृष्टिकोण है जो बाबा साहेब ने दिया? क्या उनकी नीतियों में वह साहस है जो बाबा साहेब ने दिखाया जब उन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों और अंधविश्वासों को नकारा? केजरीवाल की यह नीति जो बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करती है मगर उनकी 22 प्रतिज्ञाओं से दूरी बनाए रखती है, बहुजन समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा हितैषी वही है जो बाबा साहेब के विचारों को अपने कर्मों में उतारे, न कि सिर्फ उनके नाम का सहारा ले। अखिलेश यादव भी इस सूची में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर वे दलितों और वंचितों के लिए अपनी पार्टी को एक मंच बताते हैं। वे बाबा साहेब का नाम लेते हैं, उनके स्मारकों पर जाते हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं, मगर क्या उनकी राजनीति में बाबा साहेब की उन 20 प्रतिज्ञाओं की गूंज सुनाई देती है? क्या उनकी नीतियों में वह क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिखता है जो बाबा साहेब ने अपनाया था? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया और शासन के दौरान बहुजन नायक के संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी द्वारा निर्मित स्मारकों, योजनाओं, स्कूलों और अस्पतालों के नाम भी बदले, मगर क्या उस दौरान दलित और बहुजन समाज को वह सम्मान और समानता मिली जिसके लिए बाबा साहेब ने जंग लड़ी? अखिलेश यादव की राजनीति में सामाजिक न्याय की बात तो होती है, मगर क्या वह उन 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाने का साहस दिखाते हैं जो बहुजन समाज को अंधविश्वास और शोषण से मुक्त करती हैं? उनकी नीतियों में क्या वह भावना दिखती है जो बाबा साहेब ने दी, जो हर व्यक्ति को समान मानती है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो? अखिलेश यादव की यह दोहरी नीति बहुजन समाज के लिए एक सवाल उठाती है। क्या यह सिर्फ वोटों की राजनीति है या फिर सच्चा समर्पण? जवाब हमारे सामने है। जब तक कोई नेता उन 22 प्रतिज्ञाओं को गर्व के साथ नहीं दोहराता, उसका दावा खोखला ही रहेगा। अब आते हैं तेजस्वी यादव की ओर। एक युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव बहुजन समाज को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वे बाबा साहेब का नाम लेते हैं, दलितों और वंचितों के लिए अपनी सहानुभूति जताते हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं, मगर क्या उनकी राजनीति में बाबा साहेब की उन 20 प्रतिज्ञाओं की आत्मा है? क्या उनकी नीतियों में वह क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिखता है जो बाबा साहेब ने दिया? तेजस्वी यादव की बातें जोशीली हो सकती हैं, मगर जब बात सच्चे सामाजिक परिवर्तन की आती है तो क्या वे उन प्रतिज्ञाओं को दोहराने का साहस दिखाते हैं जो बहुजन समाज की सच्ची ताकत है? तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार में लंबे समय तक शासन किया, मगर क्या उस दौरान दलित और बहुजन समाज को वह सम्मान और समानता मिली जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित किया? उनकी नीतियों में क्या वह साहस दिखता है जो बाबा साहेब ने दिखाया जब उन्होंने हिंदू धर्म की रूढ़ियों को चुनौती दी? तेजस्वी यादव की यह नीति जो बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करती है, मगर उनकी 22 प्रतिज्ञाओं से दूरी बनाए रखती है, बहुजन समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा हितैषी वही है
जो बाबा साहेब के विचारों को अपने कर्मों में उतारे, न कि सिर्फ उनके नाम का सहारा ले। इन सभी नेताओं का एक ही पैटर्न है, बाबा साहेब का नाम लेना, उनकी तस्वीरें उठाना, जय भीम का नारा लगाना और संविधान की किताब लहराना। मगर जब बात उन 22 प्रतिज्ञाओं की आती है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक चुनौती है। ये एक ऐसा दर्शन है जो हर तरह के शोषण, असमानता और अंधविश्वास को नकारता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो बहुजन समाज को सच्ची आजादी की ओर ले जाता है। और शायद यही वजह है कि ये नेता इन प्रतिज्ञाओं से बचते हैं, क्योंकि इन्हें अपनाने का मतलब है सच्चाई के रास्ते पर चलना, न कि दिखावे की राजनीति करना। इन नेताओं की यह दोहरी नीति बहुजन समाज के लिए एक सबक है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा हितैषी वही है जो बाबा साहेब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को न केवल दोहराए बल्कि उन्हें अपने जीवन और काम में उतारे। हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं मगर उनके विचारों को अपनाने से कतराते हैं। ये लोग बहुजन समाज के वोटों की खातिर उनके दर्द का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब बात सच्चे परिवर्तन की आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। इसलिए बहुजन समाज को अपनी एकजुटता को और मजबूत करना होगा। उसे उस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा जो सच्चे मायने में अंबेडकरवादी है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसने हमेशा बाबा साहेब के विचारों को जिया और उनके सपनों को साकार करने की कोशिश की। बीएसपी ने बार बार दिखाया है कि वह बाबा साहेब के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती। उसने हमेशा बहुजन समाज के हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, न कि सिर्फ वोटों की खातिर उनके नाम का इस्तेमाल किया। यह समय है दोस्तों कि हम बाबा साहेब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को अपने दिल में बसाए। ये प्रतिज्ञाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा संघर्ष सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि सम्मान, समानता और स्वाभिमान का है। ये हमें सिखाती हैं कि हमें किसी के झूठे वादों में नहीं फंसना बल्कि अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा परिवर्तन तभी आएगा जब हम बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, जब हम उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। आइए हम बीएसपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और बाबा साहेब के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि हमारे आज और हमारे कल की है। यह कहानी है उस बहुजन समाज की जो अब जाग चुका है, जो अब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और जो बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलकर एक नया इतिहास लिखने को तैयार है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।